देखो इधर ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग का चैप्टर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में पिछले क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, क्या थे और क्या इन्होंने क्या किया नहीं किया। इनकी गणना देश विदेश है ना, इन्हें याद किया जाता है देश विदेशों में, क्योंकि इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। इसके लिए वह देश विदेश में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या कहानी रहा, उनके विषय में एक संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे और कब ये अपना निर्वाण कर गए। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकर नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। ठीक है, टंकर नामक गांव में। कार्य इनका स्त्री शिक्षा, इन्होंने स्त्री को शिक्षा दिया। स्त्री को बोला भाई पढ़ो लिखो, तुम्हारे लिए भी शिक्षा बनी है, क्योंकि शिक्षा पुरुष स्त्री नहीं देखती है, सबके लिए बराबर है। उन्होंने विधवा विवाह, उन्होंने क्योंकि जो प्रथा आ रही थी पुरानी प्रथा कि जो महिला विधवा हो गई है वह दोबारा विवाह नहीं कर सकती है, जो हमारे अंधविश्वास के काबिल है, अंधविश्वास का एक रूप था। तब उन्होंने बोला कि अगर भाई मानो कि शादी के एक दिन के बाद अगर उसका पति मर गया हो तो वह जीवन भर विधवा बन के रहेगी, ये कहाँ का नियम है। तो उन्होंने विधवा के इस नियम को क्या किया, तोड़ा, खंडित किया। अब खंडित करके उन्होंने बोला क्या कि विधवा को फिर से क्या हो सकती है, शादी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मूर्ति पूजा खंडनम, उन्होंने बताया कि मूर्ति से कुछ नहीं होता है, मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। बस अगर आप किसी है ना सभ्य को या किसी चीज को मानते हैं तो उसे आप आत्मा और हृदय से माने, वही बहुत बड़ा चीज होता है। मूर्ति में कुछ रखा हुआ नहीं है। आइए सुनिए। फिर उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, जो बचपने में शादी हो जाता था, 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 13 साल में शादी हो जाता था, खेलने के उम्र में शादी कर दिया जाता था। तो ये बाल विवाह को भी उन्होंने रोका। ठीक है, ये इससे बड़े बड़े महान कार्यों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं। अब सोचिए कि आज के उस समय के जमाना में बाल विवाह को रोकना कितना बड़ा संघर्ष के काम किए होंगे, है ना। क्योंकि प्रत्येक लोग बाल विवाह करते थे, ये नहीं कि 2-4 करते थे, सभी लोग बाल विवाह करते थे, है ना। जरा सा कन्या क्या हो गई, 10 साल पार हो गई, जरा सा कन्या 11 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, तो कन्या का विवाह कर देना, है ना। उसके बाद बालक 12 साल 13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, तो बाल विवाह कर देना, जिससे उनकी सारी बचपना और खुशियां समाप्त हो जाती थी और वह एक बंधन में बंध कर रह जाती थी। ठीक है, न उसे किसी प्रकार के ज्ञान होता था और न ही किसी प्रकार की कोई सोच होता था। आई बात समझ में। उसके बाद बचपन का नाम उनका क्या था, मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। परिवार का नाम क्या था, शैव परिवार, यानी कि इनका जो परिवार था शैव परिवार था। केवल एक ही भगवान को मानने वाले, वो कौन सा, शिव भगवान को मानने वाले। तो आपको ये कहानी बतावले गया है कि उस दिन शिव का शिवरात्रि था और शिवरात्रि के दिन उनके घर में क्या हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहा था। तो सभी लोग क्या कर रहे थे कि जो फल फूल जो चढ़ा रहे थे मूर्ति के ऊपर, तो भगवान न खाकर वहां के आसपास के चूटी और चूहा खा रहा था। तो उन्होंने बोला कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं होता है, यह एक प्रकार की मूर्ति है। ठीक है, तो उन्होंने उनके परिवार में बोला कि नहीं, देखिए उन्होंने उनके परिवार ने बोला क्या कि देखो हम लोग शिव को मानते हैं, चाहे शिव जैसा भी हो, चाहे वो मूर्ति में हो, चाहे कुछ में भी हो, है ना, हम लोग शिव को मानते हैं। तो उनका पूरा परिवार किसको मानता था, शिव को मानता था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया और हमारे देश दुनिया को एक नया आयाम दिया। हमारे इस देश दुनिया को नया एक सोच दिया।
ठीक है। और 1875 में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना कर अनेकों उपदेश दिए और जिसकी शुरुआत गुजरात के बाद कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया। और मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनेकों उपदेश देकर आगे वो बढ़ गए। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी, है ना। जब वह अपने समूहों के द्वारा क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि दयानंद सरस्वती का मृत्यु कब हुआ, उन्होंने कौन से समाज की स्थापना किया, उसके बाद बचपन का नाम क्या था और उनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सभी MBBI पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। अरे जिनको त्रिकोणमिति का सूत्र छूट गया है वो चैनल पर डाला हुआ है, जाकर आप वहां से लिख लेंगे। जिनको त्रिकोणमिति का सूत्र है ना, फॉर्मूला छूट गया